नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के जिलाधिकारी ने दिया बयान, कहां चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। साथ ही जानेंगे कि बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण कहां शुरू किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तरसाली बाईपास से धनियावी के रास्ते में गोचर के त्रिशा सोलंकी नाम की 20 साल की बच्ची की हुई मौत। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कौशाम्बी में 45,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जहां 10वीं 12वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 3 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी और यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में कौशाम्बी के जिलाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बार बड़ी ही सख्ती से परीक्षाएं कराई जाएंगी। कुल मिलाकर हमारे 80 सेंटर बने हैं और हमारे जनपद में तकरीबन 42,500 छात्र जो हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे। इन सभी 80 विद्यालयों में केंद्र व्यवस्थापक हैं और साथ ही साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स नियुक्त कर दिए गए हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट सभी विद्यालयों में नियुक्त किए गए हैं। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स रहेंगे वो हमारे भ्रमणशील रहेंगे और जो हमारे प्रश्न पत्र हैं वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापक की निगरानी में खुलेंगे। जो पहले 3 दिन के एग्ज़ाम्स के हैं उनके प्रश्न पत्र ऑलरेडी सेंटर्स पे भेजे जा चुके हैं और इन सब पूरी निगरानी के लिए यहाँ DIOs के ऑफिस में एक कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है, जिसमें हमारे सभी 80 विद्यालयों में CCTV लगे हुए हैं और कंट्रोल रूम में जो कंप्यूटर्स स्थापित किए गए हैं उन कंप्यूटर में इन सभी 80 विद्यालयों के CCTV मतलब प्रत्येक कक्ष के CCTV को यहाँ से देखा जा सकता है। तो यदि कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसकी मॉनिटरिंग यहाँ से भी की जा सकती है। साथ ही साथ कंट्रोल रूम का जो फ़ोन नंबर है वो सभी लोगों को दे दिए गए हैं। तो अगर कहीं पर कोई शिकायत आती है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो सीधे कंट्रोल रूम में फ़ोन करेंगे और ये 24 घंटे संचालित रहेगी और यहाँ से उन समस्याओं का निस्तारण त्वरित रूप से कराया जाएगा। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जनपद के 110 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 67,000 से अधिक परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। इस बार परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक के साथ बाह्य केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड एवं सभी कक्षाओं में वॉइस रिकॉर्डर के साथ CCTV लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए शासन के निर्देश पर परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए रखने के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? देखिए, 24 मार्च से जनपद महाराजगंज में पूरे प्रदेश की तरह जो है वो बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। हमारे यहाँ जनपद में 110 सेंटर हैं जहाँ पे बोर्ड परीक्षाएं होंगी। कुल मिला के 67,000 बच्चे हैं जो इस परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। शासन के निर्देश नकल विहीन परीक्षा को लेकर बहुत ही सख्त हैं और उसी के अनुसार तैयारी भी कराई गई है। सभी केंद्रों पे केंद्र व्यवस्थापक के साथ में बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की व्यवस्था हुई है। हर केंद्र पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस हर केंद्र पर लगाई गई है। इसके अलावे फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाए गए हैं। हर कमरे में CCTV वॉइस रिकॉर्डर के साथ लगे हुए हैं, जिसको कि गहन रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। हमारे कंट्रोल रूम जो जिला स्तर पे है वहाँ से भी और तहसील स्तर से भी लगातार इस पर नज़र रखने के लिए सभी मजिस्ट्रेट जो हमारे लगे रहेंगे। नकल विहीन परीक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित कराई जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। आज़ादी के लिए अपने आप को देश के प्रति कुर्बान कर देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद राजगुरु सुखदेव की शहादत को लेकर आज के दिन प्रयागराज जिले में स्थित कंपनी बाग स्थित चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सिंह को सलामी दी गई। इस मौके पर जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री के साथ भारी संख्या में लोगों ने सलामी दी। क्या है आज का दिन किसी को याद नहीं है, ये सोचने वाली बात है। अगर किसी को याद नहीं, आज 23 मार्च है। आज के दिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस है। तो आज हम अपने उन क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं जो बहुत छोटी सी उम्र में एक बेहतर समाज बनाने के लिए कुर्बान हो गए थे। वो समाज ऐसा बनाना चाहते थे जहाँ पे एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण ना हो, जहाँ पर एक देश के द्वारा दूसरे देश का शोषण ना हो। लेकिन आज हम देखते हैं आज़ादी के 75 साल
जब सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश भर की हालत ये है कि जैसा हमारे क्रांतिकारी समाज बनाना चाहते थे, ये वो समाज नहीं है। आज देशभक्ति का पैमाना दूसरे देश से नफरत करना हो गया है। तो हमारे क्रांतिकारी देशभक्ति का पैमाना ये मानते थे कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो, उनके जीवन में बेहतरी आए। तो हम मानते हैं कि हमारे इन क्रांतिकारियों का सपना आज भी अधूरा है और ये जिम्मेदारी हर एक इंसाफ पसंद नागरिक की है, छात्र नौजवान की है। उसी जिम्मेदारी को लेकर के, छात्रों युवाओं के दिलों में लेकर के, जिंदा करने को लेकर के हम लोग यहाँ पे एक जुलूस की शक्ल में आए हैं। क्योंकि ये जो छात्र खड़े हैं, ये छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जहाँ का राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में इतिहास रहा है कि शहीद लाल पद्मधर ने छात्रों की अगुवाई की थी और एक वीरतापूर्ण शहादत दी थी। तो हम लोग अपने उन्हीं क्रांतिकारियों को याद करते उनकी विरासत को लोगों तक पहुंचाने आए हैं। आज़ाद पार्क में हम लोग इसी मकसद से आए हैं। मैं हूं निशु दिशा छात्र संगठन से। आज किसकी जयंती मनाई गई? आप अवगत हैं कि 23 मार्च 1931 का दिन हमारे 3 अमर शहीद सुखदेव राजगुरु और जो हमारे शिरोमणि जो भगत सिंह जी हैं, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जो बिगुल फूंका आज़ादी के लिए, तो अपने प्राणों की आहुति उस दिन इनको रात्रि में ही फांसी दी गई थी। और जिस आज़ादी की खुली हवा में आज हम लोग सांस ले रहे हैं, वो इन लोगों के खून से सींची गई है। तो आज आज़ाद भारत के नागरिक के रूप में हम इन महान पुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और इनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ सल्यूट भी दिया गया है, पुष्पांजलि भी अर्पित की गई है और सारे लोगों ने यहाँ पे उनके प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त की है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायसेन जिले में आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत स्थानीय कॉन्वेंट स्कूल के कलेक्टर अरविंद दुबे ने शुरू की है। इस अवसर पर बच्चे 12 से 14 साल तक के बच्चों को टीकाकरण किया गया। कक्षा 8वीं की छात्रा अंशिका राठौर ने बताया कि उन्हें टीका लगवाते समय कोई डर नहीं लगा। देश में कोरोना को खत्म करने के लिए ये एक सुरक्षा कवच है, सभी को वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।